ये सामने अपने स्वर्ग रोहिणी पर्वत देख रहे हैं। ये वही पर्वत है जहाँ से स्वर्ग का रास्ता है। महाभारत काल के दौरान सिर्फ युधिष्ठिर ही अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुँच पाए थे। ये स्वर्ग रोहिणी पर्वत कैलाश पर्वत की तरह अजय है। आज तक यहाँ पे कोई चढ़ नहीं पाया है। जहाँ से स्वर्ग रोहिणी पर्वत दिखाई देती है, वहाँ से पर्वत की दृश्य बदल जाती है। महर्षि वेदव्यास ने अपने ग्रंथों में साफ लिखा है, जब युधिष्ठिर स्वर्ग रोहिणी पर्वत पे पहुँचे तो उसके सामने 7 बर्फ से ढकी हुई सीढ़ियाँ दिखाई दी। 7 सीढ़ी को पार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को इंद्र से मुलाकात हुई, जहाँ वे इंद्र के रथ पे बैठ के स्वर्ग पहुंच गए थे। अब सवाल ये आता है, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्र का रथ में बैठ के स्वर्ग पहुंच सकते हैं, तो आजकल के आधुनिक युग में आदमी क्यों स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है? वे 7 सीढ़ी कहाँ पे हैं जिन्होंने महर्षि वेदव्यास अपने ग्रंथों में बताए हैं? आखिर स्वर्ग रोहिणी पर्वत कहाँ पे है? इसे क्यों कहा जाता है स्वर्ग जाने का रास्ता? स्वर्ग रोहिणी पर्वत उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में आती है। इस पर्वत की ऊंचाई 6252 मीटर है। यह वही पर्वत है जहां से 5 पांडु स्वर्ग की ओर निकले थे और सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच पाए थे। स्वर्ग रोहिणी पर्वत जाने के लिए आपको उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग से होते हुए स्वतंत्र झील से गुजरना पड़ेगा। स्वतंत्र झील यानी स्वर्ग का रास्ता। यह झील जितनी रहस्यमय है, इसकी आकृति भी उतनी रहस्यमय है। अभी तक आपने गोल या लंबी आकार की झील को देखा होगा, लेकिन यह झील त्रिकोणीय है। मान्यता है एकादशी के दिन यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यहाँ पे दर्शन देते हैं और इसी झील में स्नान करते हैं। जब 5 पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो एक एक करके सबकी मृत्यु हो रही थी और सिर्फ युधिष्ठिर और भीम ही बचे थे। जहाँ भीम की मृत्यु भी इस स्वतंत्र झील के सामने हुई थी। जैसे मैंने आप लोग को बताया, स्वतंत्र झील का मतलब सत्य का रास्ता होता है। इस झील के आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं जो जिंदगी में ज्यादा झूठ बोले हैं या फिर काफी पाप किया होता है। उसे इस झील से आगे बढ़ने में काफी परेशानी होती है, फिर बाद में हार मानकर आपस मुड़ जाता है। स्वर्ग रोहिणी पर्वत को आज तक कोई पार नहीं कर पाया है या फिर कोई भी इसके ऊपर आज तक चढ़ नहीं सका है। इंसान आज तक स्वर्ग रोहिणी पर्वत छोड़ो, इसके आसपास भी नहीं भटक पाते हैं। इस पर्वत के आप लेफ्ट साइड में जो ढलान देख रहे हैं, यहाँ पे 7 सीढ़ियाँ हैं। यही स्वर्ग जाने की 7 सीढ़ियाँ हैं और इस समतल वाले जगह में इंद्र भगवान युधिष्ठिर को लेने आए थे। जब आप इन 7 सीढ़ियों को पार कर लेते हैं, तब देवराज इंद्र आपको लेने के लिए आते हैं। इस स्थान में काफी रहस्यमय रोशनियां भी चमकती है। कुछ लोग कहते हैं यहीं पे स्वर्ग जाने का दरवाजा है, जिसका जिक्र प्राचीन काल के कहानियों में काफी बार किया गया है। 7 सीढ़ियां में से अभी सिर्फ 3 ही सीढ़ियां देख पाते हैं, बाकी 4 सीढ़ियां किसी को भी नहीं दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य अपनी जिंदगी में इतने पाप कर लिए हैं कि उन्हें सिर्फ 3 ही सीढ़ियां दिखाई देती है, बाकी 4 सीढ़ियां दिखाई नहीं देती है। एक बार सरकार ने भी हेलीकॉप्टर से इंजीनियर को भेजा था इन 7 सीढ़ियों का रहस्य को जानने के लिए, लेकिन कहरे से पर्वतों ने अपने पर्वत को पूरा छिपा लिए थे। तो मिलते हैं इसके एक नेक्स्ट वीडियो में। यात्रा जारी रखने के लिए चेरी मेहता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।